रहस्यमय संदूक। शुरुआत। ये कहानी है राजस्थान के एक दूरदराज गांव की, जहां गर्मियों की छुट्टियों में वीर नाम का एक 17 साल का लड़का अपने दादा दादी के साथ रहने आया था। वीर शहर में पढ़ता था, लेकिन गांव का रहन-सहन उसे अलग ही सुकून देता था। खुले खेत, साफ हवा और रात में सितारों से भरा आसमान। एक दिन वीर खेत में खेल रहा था, तभी उसे जमीन में से कुछ सख्त टकराने की आवाज आई। उसने ध्यान से देखा, मिट्टी में कुछ लकड़ी जैसा था। उत्सुकता में उसने खुदाई शुरू की और थोड़ी ही देर में एक पुराना भारी संदूक जमीन से बाहर निकाला। संदूक पर लोहे की पट्टियां थी और उस पर अजीब सी खुदाई, जैसे कोई पुरानी अज्ञात भाषा। संदूक इतना पुराना था कि उसके कोनों पर काई जमी हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात ये थी, उसे छूते ही वीर के शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। वीर संदूक को खींचता हुआ घर ले आया। दादी ने जैसे ही संदूक देखा, उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने फौरन कहा, इसे घर में मत रखो बेटा, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन वीर तो शहर का पढ़ा लिखा लड़का था, उसे लगा ये बस बुजुर्गों का वहम है। रात को सबके सोने के बाद वीर चुपके से उठा और संदूक खोलने बैठ गया। ताले को तोड़ना मुश्किल नहीं था। जैसे ही ढक्कन उठा, एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में फैल गई। संदूक के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ एक काली गुड़िया। गुड़िया बेहद डरावनी थी, लकड़ी की बनी, लेकिन उसकी आंखें असली लग रही थी। लाल, चमकदार और सीधे वीर को देखती हुई। जैसे ही वीर ने गुड़िया को हाथ में उठाया, कमरे की बत्तियां झपकने लगी और एक तेज बिजली चमकी। पूरा घर एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। वीर को लगा शायद कुछ फ्यूज हुआ है, लेकिन तभी उसे अपने कमरे में किसी की सांसों की आवाज सुनाई दी। वो धीरे से पलटा। कमरा खाली था, लेकिन दरवाजा अब बंद नहीं था। वीर डर गया, लेकिन खुद को समझाकर सोने की कोशिश की। मगर नींद में उसे सपना आया, एक औरत जलते हुए कपड़ों में जोर से चीखती हुई और कहती जा रही थी, मेरा बदला अधूरा है, मेरा बदला अधूरा है। सुबह आंख खुली तो वीर के हाथ में अब भी वही